अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर वोल्केनोबॉक्स मोबाइल को डिटेक्ट ना करे तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अब मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वोल्केनोबॉक्स अगर मोबाइल को डिटेक्ट ना करे पिन फाइंडिंग में तो दोस्तों किस तरह से उसको यानी कि इस्तेमाल करना है और उसका हल क्या है। तो दोस्तों आप गौर से दोस्तों वीडियो को देखें ताकि आपको जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ताकि वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आप मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये आप एक पोर्ट देख सकते हैं। अमूमन पोर्ट इस तरह की बनी हुई है दोस्तों, जैसे लैपटॉप वगैरह में चार्जर के लिए पोर्ट बनी होती है, चार्जिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा पावर के लिए इसमें पोर्ट बनी हुई है वोल्केनोबॉक्स में। तो इसका दोस्तों मार्केट से 9 वोल्ट का अडाप्टर, 9 वोल्ट का डीसी अडाप्टर तो दोस्तों आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। अगर मोबाइल कनेक्ट ना करे, वोल्केनोबॉक्स अगर मोबाइल को कनेक्ट ना करे दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यूएसबी पोर्ट में कोई मसला पड़ जाता है, या आप लैपटॉप पर इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप पर आप दोस्तों एक्सटेंशन लगाकर इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उसकी बड़ी परेशानी बनती है। तो दोस्तों उसका ये हल है, उसमें दोस्तों आप अडाप्टर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अडाप्टर की जो पिक्चर है वो दोस्तों आपको वीडियो में मिलेगी कि अडाप्टर किस तरह का होगा। तो दोस्तों मोबाइल को सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ। बाकी आप बाकी जो सूरत हाल है वो आपको मज़ीद आगे वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों वोल्केनोबॉक्स का मैं सेटअप ओपन करूँगा। वोल्केनोबॉक्स का सेटअप तकरीबन दोस्तों 1-2 सेकंड में ऑन हो जाएगा। जैसे ही सेटअप ऑन होगा तो दोस्तों मैं मज़ीद आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से आपने उसको बॉक्स के साथ आपने क्या करना है, बॉक्स के सेटअप को किस तरह से आपने रिपेयर करना है ताकि मोबाइल को कनेक्ट करने लगे। दोस्तों ये आप सेटअप देख सकते हैं। होता दोस्तों ये है कि अगर एमटी के सीपीयू का फ़ोन हो तो आपने उसका पावर बटन प्रेस करना है यहाँ से, जैसे डिटेक्ट की ऑप्शन है दोस्तों। अगर एमटी के सीपीयू है दोस्तों RX-TX पर आप डिटेक्ट पर क्लिक करेंगे। एक आध बार का तो दोस्तों हो जाता है अगर कोई मसला हो, या वैसे टेम्परेरी भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बार बार करने से भी ना हो तो एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करें, दोबारा से चेक करें दोस्तों। अगर फिर भी ना हो तो दोस्तों आपने ऐसे करना है, मेन्यू पर क्लिक करना है और सिस्टम सेल्फ चेक को दोस्तों आपने ओपन करना है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं चेक मदरबोर्ड। तो दोस्तों जब हम चेक मदरबोर्ड की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो वोल्केनोबॉक्स का मेन बोर्ड है उसको बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है, सेटअप जो है वो खुद ब खुद चेक करेगा। अगर बॉक्स में किसी किस्म का कोई फॉल्ट होगा तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर उसकी मालूमात मिलेगी। तो दोस्तों मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी बॉक्स जो है वो चेकिंग होगी बॉक्स की। तो दोस्तों टेस्ट कंप्लीटेड, नथिंग अब नॉर्मल, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई चीज़ अब नॉर्मल नहीं है, यानी कि ओके। उसके बाद दोस्तों आपने ये जो नीचे वाली ऑप्शन है दोस्तों इसको आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों मोबाइल में जो डिटेक्ट करने के 24 पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, वो सब के सब जो उनमें दोस्तों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनको चेक किया जाएगा। अगर वहाँ पर वोल्टेज का कोई मसला हो या उनमें कोई फॉल्ट हो तो दोस्तों यहाँ पर जो रेड मार्क आ जाएंगे और दोस्तों फेल लिखा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है कि वोल्टेज जो है वो तकरीबन 4.3 या 5 वोल्टेज शो होंगे। तो दोस्तों 5 वोल्टेज शो हो तो ठीक है, 4.3 भी ठीक है। अगर उससे दोस्तों कम हो तो वोल्केनोबॉक्स जो है
उसको कंप्यूटर में से पावर पूरी नहीं मिल रही, तो दोस्तों उसके लिए आपने एक्स्ट्रा पावर को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा पावर को दोस्तों इस्तेमाल करके आपने बटन को पुश करना है। जब मैंने बताया था वीडियो में दोस्तों कि अगर एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल करनी हो तो इस बटन को ऑन करना है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल यानी कि एक्स्ट्रा पावर को बॉक्स से कनेक्ट करके और दोस्तों फिर आपने इस बटन को पुश करना है, तो वोल्केनो से एक बीप की आवाज़ आएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने फिर से यही ऑपरेशन दोहराना है। तो दोस्तों अगर ऐसे ही जैसे मेरे बॉक्स पे दोस्तों शो हो रहा है कि नथिंग अब नॉर्मल टेस्ट कंप्लीटेड, दोस्तों अगर यह ऑप्शन आए तो आप समझ लें कि आपका जो मसला था वो 100% हल हो गया है। आपके सिस्टम को वोल्टेज कम मिल रहे थे, तो जो वोल्टेज आपने एक्स्ट्रा दिए हैं तो आपका मसला हल हो गया और आपका बॉक्स जो है वो मोबाइल डिटेक्ट करने लगेगा। तो दोस्तों ये तो थी अगर मोबाइल डिटेक्ट ना करे किसी भी सूरत में तो दोस्तों उसका बॉक्स में अगर प्रॉब्लम हो तो उसका हल। दोस्तों अगर मोबाइल में SPD चिप लगी हो और उसको आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक बूट की ऑप्शन होती है, उसको आपने बूट की को प्रेस करके फिर कनेक्ट करके चेक करना है। पावर बटन को SPD CPU के लिए प्रेस नहीं करना। दोस्तों तीसरी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि मैंने पिछली वीडियो में जो हमारे चैनल पर है जिसमें बूट की का कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो RX TX पॉइंट होते हैं दोस्तों SPD CPU के TX के पॉइंट को जंपर वायर की मदद से या चिमटी की मदद से ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों वो 100% बूट की का काम करेगा। और अगर कोई और वजह नहीं है तो मोबाइल जो है वो फ़ौरन 1-2 सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।